साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं स्पार्क कैपिटल के डायरेक्टर इक्विटी एडवाइजरी देवांग मेहता साहब। देवांग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, कोई भी अच्छी खबर पे बाजार चल नहीं रहा है, चाहे बजट हो, इलेक्शन हो, पॉलिसी हो क्या रहा है सर, और कितनी गिरावट बाकी है अभी भी? अनिल जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। गुड मॉर्निंग। आई थिंक ये बहुत ही क्लियर है, जैसे आपने कहा, जब सेंटिमेंट स्लाइटली, जब नेगेटिव स्लाइटली नहीं, इनफैक्ट ज्यादा नेगेटिव हो, और जब लिक्विडिटी की कमी हो बाजार में, तो क्या होता है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा। 1 तारीख को बहुत अच्छा बजट आया, 7 तारीख को रेट कट हुआ जो मार्केट बहुत समय से एक्सपेक्ट कर रहा था, और 8 तारीख को दिल्ली में इतनी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ इलेक्शंस जीते गए। तो आई थिंक ये तीनों जो इवेंट्स थे, वो मार्केट के लिए मतलब एक सेंटिमेंट चेंज करने वाले इवेंट्स थे, लेकिन फिर भी ये चेंज नहीं हो रहा है। मतलब मैं एक अगर स्टेटमेंट कहूँ, तो आपका जो 52 वीक लो पे जो स्टॉक्स है, उसकी जगह मैं ये कहूंगा फियर 52 वीक लो पे है। ऐसा ऐसा स्टॉक के भाव अगर आप देखें तो ऐसा दिख रहा है। एक जमाना था 4-5 महीने पहले जब आपका ग्रीड बहुत हाई पे था, और अभी फियर बहुत हाई पे है। तो आई थिंक ये दो सेंटिमेंट के बीच में जब मार्केट इस तरह से उधर जाता है, तो आपके पास कोई और चारा नहीं होता है, बट आपको जस्ट कीप द फेथ। इस समय पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कैपिटुलेशन का फाइनल फेज है। अगर आप देखें तो थोड़े लो वॉल्यूम्स पे भी शेयर बिक रहे हैं। आप मिड और स्मॉल में अगर आप सेलिंग देखेंगे तो इतने ज्यादा वॉल्यूम्स भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ कहीं ना कहीं हॉरिबली रॉन्ग जा सकते हैं हम नेक्स्ट 2-5% के लिए, बट कहीं ना कहीं बॉटम नजदीक हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा मार्केट की बॉटम, मार्केट थोड़ा साइडवेज भी जा सकता है। बट आई थिंक जिस तरह से अच्छी बिजनेसेस में भी करेक्शन देखने मिला है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको इस समय पे ट्रांचेस में नेक्स्ट 2-3 महीनों के लिए आपको धीरे धीरे मार्केट में आपको निबल करना पड़ेगा। ओके, तो धीरे धीरे आप खरीदारी करने के बारे में सोचें, लेकिन ये खरीदारी सिर्फ दिग्गजों में करनी है, मिड स्मॉल कैप भी अब अट्रैक्टिव हो गए खरीदने के लिए? आइडियली अगर मैं 15-20 दिन पहले बात करता तो मुझे लग रहा था कि लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा सा अब ये एक सेंटिमेंट या लिक्विडिटी इंक्रीज हो सकती है, बट अभी जिस तरह का करेक्शन हम लास्ट 15-20 दिन में देखा है, बहुत सारे स्टॉक्स में प्राइस करेक्शन, वैल्यूएशन करेक्शन, और काफी कंपनीज के अर्निंग्स भी अच्छे आए थे। सरप्राइजिंग ये है कि ये खराब अर्निंग्स अगर आ रहे तो स्टॉक पिट रहे 10%, 15%, 20% ऑन अ गिवन डे। बट कुछ अच्छे अर्निंग्स को भी एक दिन मार्केट डाइजेस्ट करता है, सेकेंड डे वहां भी सेलिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट प्रिजर्वेशन। मैं आपको सुबह भी सुन रहा था, तो वहां पे भी जैसे आप बता रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर्स काफी ऐसे हैं जो जो अपना प्रॉफिट या प्रॉफिट प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, इवन एचएनआईज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद ये फिनोमिनन कहीं ना कहीं अभी एंड होगी, क्योंकि टेबल पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स बचे भी नहीं होंगे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ मिड स्मॉल भी काफी अट्रैक्टिव बन रहा है, स्टॉक टू स्टॉक देखना पड़ेगा। बट ये खास करके मिड और स्मॉल में बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी कैपेक्स के लिए, कंजम्पशन के लिए, जो जो बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं, जहां अर्निंग्स है, कैश फ्लोज है, वहां श्योरली आपको निबल करना पड़ेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के वैल्यूएशंस भी थोड़े आकर्षक तो हो चले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे में अगर निवेश के मौके ढूंढने, कहाँ पैसा लगाया जाए, आपकी क्या राय होगी? आई थिंक निवेश के मौके में अगर मैं कहूँ तो दो सेक्टर्स बजट के बाद भी उभर के आए हैं, और जहां लग रहा है कि इंडिया दो व्हील्स पे चल रहा है, और तीसरा व्हील अगर आप क्रेडिट ग्रोथ का देखें, तो वो स्लाइटली स्लो था बैंक्स के लिए। तो यस, वहां पे भी कुछ मौके हैं, आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो। लेकिन अगर आपको ज्यादा कैपिटल गेन्स नेक्स्ट 2-3 साल में आपको चाहिए, तो आई थिंक दो मौके हैं। एक है कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज जो अभी उभर के आई है, और मोस्टली जो हम हमेशा की बात करते हैं कैपेक्स रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, यहाँ सबसे बड़ा करेक्शन देखने मिला है। सी मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये बजट का जो हेडलाइन था, क्योंकि टैक्स कट किया तो आई थिंक कंजम्पशन बनाए, बट अगर आप अंडरलाइन आज आज इंडिया का देखें तो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कैपेक्स, कैपिटल गुड्स, ये सब एक बहुत अच्छे से थ्राइव कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ सबसे ज्यादा मौके हैं जहां बड़ा करेक्शन हुआ है। आप एनर्जी स्टॉक्स देखिए, आप एनर्जी, आप पावर ऑटोमेशन देखिए, आप मैन्युफैक्चरिंग स्लैश इंजीनियरिंग स्लैश ईएमएस आप देखिए, ईआर&डी में आपके मौके हैं। बहुत सारी माइनिंग कंज्यूमेबल कंपनीज है जहां पे आपके लिए मौके हैं। तो ये एक बड़ा सेक्टर उभर के आया। और सेकंड सेक्टर अगर आप देखें, तो नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन रिलेटेड जो कंपनीज है, वहां पे भी अभी आपको करेक्शन देखने मिल रहा है। बड़ी वॉचेस की जो कंपनी है, रिटेलिंग कंपनीज है, रिटेल, ऑर्गेनाइज रिटेल में भी आपने खासा करेक्शन देखा है। तो आई थिंक ये सब कंपनीज, होटल इंडस्ट्री, इनका एक आप समन्वय करके अगर पोर्टफोलियो बनाए, पार्शियली कैपेक्स का और पार्शियली कंजम्पशन का, आई थिंक आपका नेक्स्ट 1.5-2 साल में आपको रिटर्न्स ऑन द अपसाइड में आप सरप्राइज हो जाओगे। ये आपके लिए निवेश के बढ़िया मौके दे सकते हैं। कैपेक्स से जुड़ी हुई थीम आगे भी काम करती हुई दिखेगी। अब आइए सर, रिजल्ट सीजन पर आपसे बात करना चाहता हूँ। ये रिजल्ट सीजन कैसा दिख रहा है आपको? क्या पिछली तिमाही से बेहतर है? और दूसरा, क्या अगली तिमाही के लिए कुछ अच्छे संकेत दे रहा है? कहाँ आपको दिख रहे हैं कि नतीजे मजबूत आए हैं? आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि एक फेस्टिव सीजन का जो डिमांड था, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में खास करके, आई थिंक वहां पे अगर आप मोस्टली अगर आप क्लब करें तो ऑटोमोबाइल कंपनीज के नतीजे अच्छे थे।
कुछ फार्मा कंपनीज के नतीजे भी बहुत इंप्रूव होते हुए दिखे। अगर आपने मार्क किया हो कि कैपिटल गुड्स कंपनीज में आप देखें तो सेक्टर स्लाइटली डाइवर्जेंट था, अंदर अंदर डाइवर्जेंस था, बट अगर आप देखें तो ऑर्डर बुक सबकी बहुत अच्छे से स्वेल हुई है, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट का पहले ऑर्डर एक्टिविटी स्लो डाउन हो गया था। तो मेरे ख्याल से इसमें भी ऑर्डर एक्टिविटी बहुत अच्छे से हुई है, एग्जीक्यूशन भी काफी कंपनीज अच्छा कर पाई है। मुझे लग रहा है ये कुछ कुछ इवन बैंक्स के नतीजे भी सुधरे हैं, बट ये मार्केट ने इनको रिवॉर्ड नहीं दिया, बट कुछ बैंक्स के नतीजे भी अच्छे थे। मुझे लग रहा है ये 3-4 सेक्टर अच्छे थे। आईटी में बहुत ही वेरिड टाइप के रिजल्ट्स थे, 2 कंपनीज ने अच्छे नंबर दिए, 2 कंपनीज ने थोड़े कमजोर कमेंट्री दी। मुझे लग रहा है आने वाले क्वार्टर में, मुझे लग रहा है अभी भी ऑर्डर एक्टिविटी जो हम सुनते हैं जनवरी फरवरी मार्च में, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना टारगेट ऑलरेडी शॉर्टफॉल होने वाला है, लेकिन जो 10-10 लाख करोड़ रुपए जो उनको यूज करने हैं, मुझे लग रहा है वो शायद अच्छे से यूज होंगे। और काफी ऑर्डरिंग एक्टिविटी आप देखते मिलेगी आपको कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स रिलेटेड कंपनीज में। और मेरे ख्याल से अभी भी जो मैरिज सीजन वेडिंग सीजन की जो बात होती है, बहुत ज्यादा वेडिंग्स जो इंडिया में है, उसका भी बेनिफिट काफी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कंपनीज को मिलता हुआ दिखेगा। तो मुझे लग रहा है शायद जो जो डाउनग्रेड होने थे अर्निंग्स के, वो एक आध क्वार्टर में अभी खत्म हो जाएंगे, और मुझे लग रहा है लो बेस पे अब अर्निंग्स वापस आपको नेक्स्ट 6-8 महीने में अच्छे दिखने लगेंगे। बढ़िया है, कम से कम आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला काम किया देवांग मेहता साहब ने। नया भाई, पिछले कुछ दिनों में मेरे ख्याल से अकेले देवांग सर ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने कहा कि हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में भी लगाना चाहिए पैसा, करेक्शन अच्छा हो गया। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाया आपने, और ये भी मुश्किल समय निकल जाएगा। फिलहाल आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू।